Hello and welcome to my channel kids. Today we are going to read a new chapter, lesson number 8, Kara's Walk in the Park. इस स्टोरी में कारा इज़ वन स्मॉल लिटिल गर्ल जो कि एक दिन एक पार्क में घूमने जाती है और वहाँ पर वो ऑब्जर्व करती है बहुत सारी नेचुरल थिंग्स को। नेचुरल थिंग्स मतलब बहुत डिफरेंट प्लांट्स को देखती है, बहुत सारे अलग अलग इंसेक्ट्स को देखती है। तो इस स्टोरी में आज हम इसी टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले हैं। क्या आप लोगों ने कभी अपने आसपास ऑब्जर्व किया है बच्चों की कैसे प्लांट्स लगे हुए हैं, कौन कौन से एनिमल्स और कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो हमारे हाउस के आसपास रहते हैं? अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो दैट्स वेरी गुड। तो इस स्टोरी में हम कारा के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक पार्क में जाती है और वहाँ पर वो डिफरेंट नेचुरल थिंग्स को ऑब्जर्व करती है। क्या आपने कभी अपने आसपास कुछ नेचुरल चीज़ों को ऑब्जर्व किया है बच्चों? जब आप कहीं बाहर जाते हो या किसी गार्डन में या पार्क में जाते हो तो कौन कौन सी चीज़ों को आपने वहाँ पर ऑब्जर्व किया है? चलिए हम देखते हैं कि कारा ने किस किस चीज़ को ऑब्जर्व किया। सो लेट्स बिगिन द लेसन विद मी। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द हॉलीडेज, यानी कि कारा की हॉलीडेज चल रही थी और उसका फर्स्ट डे था। कारा गेट्स अप अर्ली, कारा जो है वो जल्दी उठ जाती है। शी इज़ रेडी फॉर द नेचर वॉक, और वो बिल्कुल रेडी हो जाती है नेचर वॉक करने के लिए। नेचर वॉक मतलब कि वो पार्क में जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वहाँ पर उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो नेचुरल होती हैं। मिस्टर प्रसाद हैज़ आस्क्ड द चिल्ड्रन ऑफ द कॉलोनी टू गैदर इन द पार्क। मिस्टर प्रसाद जो होते हैं, एक अंकल हैं यहाँ पर कारा के, वो क्या करते हैं, उन्होंने सबको बोला होता है कि सारे बच्चे कॉलोनी के, जो कॉलोनी का पार्क है उसमें गैदर मतलब इकट्ठे हो जाएं। अब वहाँ जाकर क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ग्रीट्स मिस्टर प्रसाद। और मिस्टर प्रसाद जो सारे बच्चों को बोलते हैं गुड मॉर्निंग। लेट अस बिगिन आवर नेचर वॉक, वो कहते हैं चलो हम अपनी नेचर वॉक स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल वॉक क्वाइटली एंड देन रिटर्न होम। वो कहते हैं क्वाइटली मतलब चुपचाप चलेंगे आज हम सब लोग और फिर हम घर वापस चले जाएंगे। टुमारो वी विल शेयर विद ईच अदर ऑल दैट वी सी टुडे। टुमारो मतलब आने वाला कल, जैसे आज जो है मंडे है तो टुमारो विल बी ट्यूसडे। तो मिस्टर प्रसाद कहते हैं कि हम लोग आज बिल्कुल चुपचाप वॉक करेंगे पार्क में और फिर अपने घर चले जाएंगे और जब हम कल वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे सब एक दूसरे से कि हमने क्या देखा। कारा स्टार्ट्स वॉकिंग। अब कारा जो है उनकी बात सुनकर चलना स्टार्ट कर देती है। अ स्क्वेरल क्रॉसेस एंड क्लाइम्स द मलबरी ट्री। अब स्क्वेरल बोलते हैं एक छोटी सी गिलहरी को, वो क्या करती है एकदम से उसके आगे से क्रॉस करती है और क्लाइम्स मतलब चढ़ जाती है एक मलबरी ट्री के ऊपर। मलबरी किसको बोलते हैं? शहतूत को। जो छोटे छोटे से शहतूत होते हैं, मलबरी हम पर्पल कलर के होते हैं, ये आप सबने खाए होंगे, तो वो उसके ट्री के ऊपर चढ़ जाती है। कारा हेयर्स द चर्पिंग ऑफ द स्क्विरल्स। चर्पिंग बोलते हैं जो वो आवाज़ करती है गिलहरी। तो कारा जो होती है वो क्या करती है, उसकी आवाज़ को सुनती है। द ट्री इज़ फुल ऑफ पर्पल मलबरीज, यानी कि जो ट्री होती है उसमें बहुत सारे पर्पल कलर के मलबरीज लगे होते हैं। देयर आर मैनी ऑन द ग्राउंड। अब ट्री के ऊपर अगर कोई फ्रूट लगा है तो वो गिर के नीचे ग्राउंड में भी गिर जाते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ग्राउंड पे भी गिरे हुए थे मलबरीज। कारा लव्स मलबरीज, कारा को मलबरीज फ्रूट जो है वो बहुत पसंद है। शी डज नॉट पिक द फॉलन मलबरीज, अब वो उनको उठाती नहीं है, जो नीचे गिरे होते हैं उनको नहीं उठाती। क्यों नहीं उठाती? बिकॉज फ्रूट्स शुड ऑलवेज बी वॉश बिफोर ईटिंग। कारा स्पीक्स टू हर सेल्फ। अब कारा को पसंद है लेकिन वो फिर भी ग्राउंड पे गिरे हुए जो मलबरीज है उनको नहीं उठाती है क्योंकि वो अपने आप से ही बोलती है जो फ्रूट्स हैं उनको वॉश करके हमें खाना चाहिए। जब वो नीचे गिर जाते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट वगैरह भी लग जाती है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, तो इसलिए वो मलबरीज को ग्राउंड से नहीं उठाती। कारा वॉक्स अहेड, अहेड मतलब वो आगे की तरफ चलती है। शी सीज फ्लावर्स ऑन अ ट्री, वो पेड़ों पे बहुत सारे फ्लावर्स भी देखती है। द लीव्स ऑफ द ट्री आर लॉन्ग एंड राउंड, वो ऑब्जर्व करती है कि जो लीव्स हैं ट्री के बहुत लंबे लंबे और राउंड शेप में हैं। शी रीड्स द नेम ऑफ द ट्री ऑन द साइन बोर्ड। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी कभी आप किसी बहुत बड़े गार्डन में जाते हैं तो वहाँ हर ट्री के नीचे एक बोर्ड लगा होता है जिसपे उसका नेम लिखा होता है, वो उसे रीड करती है। इट इज़ द चंपा ट्री। अब कारा अपने आप से ही बोलती है कि अच्छा ये चंपा ट्री है। शी पिक्स द फ्लावर्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड। अब ट्री के नीचे बहुत सारे फ्लावर्स गिरे होते हैं तो वो उनको उठा लेती है। शी स्मेल्स देम, उनको स्मेल करती है। शी टक्स वन फ्लावर इन हर हेयर। अब वो क्या करती है, जो फ्लावर्स नीचे गिरे होते हैं उनको उठाती है, स्मेल करती है और एक फ्लावर को वो अपने बालों में टक कर लेती है, यानी कि लगा लेती है। Then she notices a long moving brown thread. What is that? उसके बाद क्या करती है, जब कारा ऐसे अपने ध्यान में चल रही होती है तो उसको एक लंबा सा ब्राउन कलर का थ्रेड टाइप का कोई चीज़ दिखाई देता है जो कि मूव हो रहा है, यानी हिल रहा है। वो अपने आप से ही बोलती है व्हाट इज दैट, ये वो क्या है। शी बेंड्स डाउन, और वो एकदम से नीचे की तरफ झुकती है। द टाइल्स ऑन द फुटपाथ आर रफ, जो पार्क होता है उसमें जो नीचे फुटपाथ के ऊपर टाइल्स लगी होती हैं वो थोड़ी सी रफ होती हैं, हार्श होती हैं वो थोड़ी। शी वॉचेज एंड्स मार्चिंग इन अ लाइन। अब कारा क्या देखती है वहाँ पर कि जो
छोटी छोटी एंड्स है वो वहाँ पर लाइन बनाकर मार्चिंग कर रही हैं, यानी कि चल रही हैं। आप सबने भी देखा होगा जो छोटी छोटी एंड्स होती हैं वो हमेशा अपने फूड की सर्च के लिए जब भी जाती हैं बहुत लंबी सी लाइन बना बना के जाती हैं। तो यहाँ पर कारा भी उनको देखती है कि एंड्स अपनी लाइन बनाकर जा रही हैं और जो कि कैसी लग रही है, ब्राउन कलर की थ्रेड की तरह लग रही हैं। दे आर कैरिंग अ स्मॉल पीस ऑफ फ्रूट, उन्होंने सबने एक छोटा सा फ्रूट अपने ऊपर कैरी किया हुआ है। इट इज़ टाइम टू गो बैक होम चिल्ड्रन, शी हियर्स मिस्टर प्रसाद। अब उसने मिस्टर प्रसाद की आवाज़ को सुना कि वो बोल रहे हैं बच्चों अब ये घर जाने का टाइम हो चुका है। प्लीज़ मिस्टर प्रसाद अ फ्यू मोर मिनट्स, रिक्वेस्ट कारा। अब कारा उनको बोलती है मिस्टर प्रसाद प्लीज़ थोड़े से टाइम, कुछ मिनट और दे दीजिए। टुमारो कारा, इट इज़ गेटिंग वार्म एंड सनी नाउ। मिस्टर प्रसाद वेव्स द चिल्ड्रन गुड बाय। अब मिस्टर प्रसाद सब बच्चों को बोलते हैं कि हम कल आएंगे, अब यहाँ पे बहुत गर्मी हो जाएगी और बहुत धूप हो जाएगी। तो अब वो सबको बाय कर कर वहाँ से चले जाते हैं। कारा स्किप्स बैक होम हैप्पीली, कारा भी स्किप करके फटाफट से खुशी खुशी अपने हैप्पीली मतलब बहुत खुश होकर वो अपने हाउस में वापस चली जाती है। आई हैड सो मच फन टुडे, कारा टेल्स हर ग्रैनी। अब अपनी ग्रैनी यानी अपनी दादी अपनी नानी को वो बोलती है कि आज तो मैंने बहुत ही मज़ा किया। अब कारा जो है वो अपने घर आकर अपनी ग्रैनी को सब कुछ बता रही है, वो बहुत खुश है। अब वो यहाँ पे कह रही है आई एम गोइंग टू प्लांट अ सीड एंड वॉच इट ग्रो। ग्रैनी वो कह रही है कि मैं एक सीड को प्लांट करने वाली हूँ, यानी एक सीड को लगाने वाली हूँ मिट्टी के अंदर और मैं उसको ग्रो होते हुए देखने वाली हूँ ग्रैनी। अब ग्रैनी बोलती है विच सीड डू यू वांट टू प्लांट कारा, कौन सा सीड है जो तुम उगाना चाहती हो। मैंगोज, पेयर्स एंड टमाटोज। वो बोलती है मुझे मैंगोज के, पेयर्स के और टमाटोज के सीड्स को ग्रो करना है, प्लांट करना है। आई वॉन्ट टू प्लांट लॉट्स ऑफ सीड्स। वो कहती है मैं बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे सीड्स को उगाना चाहती हूँ। आई विल वॉच रूट्स ग्रो एंड देन वॉच न्यू शूट्स रेज देयर हेड्स आउट, से कारा। अब यहाँ पे कारा बोल रही है कि मैं मैंगो, पेयर्स और टमाटोज की सीड्स को प्लांट करना चाहती हूँ और मैं वहाँ पर इन सारे प्लांट्स को बड़ा होता हुआ, उनकी रूट्स मतलब जो उनकी जड़ें होती हैं जो मिट्टी के अंदर होती हैं, मैं उनको, उनकी शूट्स यानी कि जब आप कोई सीड को प्लांट करते हो उसको वाटर डालते हो तो धीरे धीरे सीड्स से शूट्स निकलनी, उसकी छोटी छोटी स्टेम, उसकी छोटी छोटी लीव्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कारा भी यहाँ पे यही कह रही है कि मैं प्लांट की रूट्स को देखना चाहती हूँ और मैं उसकी शूट्स को भी बड़े होते हुए देखना चाहती हूँ। तो बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी थी बच्चों जिसमें हमने कारा की नेचर वॉक के बारे में देखा कि वो एक पार्क में जाती है और वहाँ पर जाकर वो डिफरेंट प्लांट्स को ऑब्जर्व करती है। वो देखती है कि छोटी छोटी एंड्स कैसे अपने फूड को लेकर जाती हैं, कैसे एक छोटी सी स्क्विरल जो है वो जंप करके के ऊपर चढ़ जाती है और उस स्वीट मलबेरीज को वो खाकर मज़े करती है। तो ये सारी स्टोरी जो है कारा की एक छोटी सी वॉक के ऊपर ही है। अब सो किड्स दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आज हमने अपनी स्टोरी में पढ़ा कि कारा ने कैसे उस पार्क में जाके डिफरेंट थिंग्स को ऑब्जर्व किया। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप भी पार्क में जाएंगे तो डिफरेंट थिंग्स को ऑब्जर्व करना जैसे कारा ने ऑब्जर्व किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।